तो आप लोग का स्वागत है CSN स्टडी में। जैसे कि आप जानते हैं कि आज 7 फरवरी है। तो 7 फरवरी को आज आईए मतलब आर्ट्स लोगों का हिंदी और इंग्लिश का क्वेश्चन का एग्ज़ाम था, है ना। तो हिंदी और इंग्लिश का जो भी एग्ज़ाम था, तो हमारे वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हम लोग करवाए थे VVI या मॉक वाला करवाए थे या फिर MCQ करवाए थे या पोइट्री सेक्शन से जो करवाए थे, सारे क्वेश्चन लगभग आप लोग को मिल गए। मतलब बोला जाए तो 80 से 85% आपका जो क्वेश्चन है हमारे इस चैनल से ही आए हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग लेट ना कीजिए और हमारे चैनल के जितने भी वीडियो इंग्लिश या हिंदी का पढ़ा हुआ है आप वहां से देख करके जाएं। ये नहीं कि आपको पछताना पड़े, है ना। तो आप लोग देखें। चलिए, आप लोग का कल एग्ज़ाम जो होने वाला है उसके लिए आप लोग के लिए VVI क्वेश्चन हम लोग लाए हैं, है ना। तो उसके लिए देखते हैं तो क्या लिखा हुआ, हु वाज रिटेन ये थिंग ऑफ ब्यूटी। ये थिंग ऑफ ब्यूटी किसने लिखा। तो हम पोइट और पोइट्री सेक्शन का शॉर्ट ट्रिक जो वीडियो बनाए थे ना, उसमें सारा हम बताए थे कि कैसे हम वीडियो का याद रखेंगे। माई मदर एट 66 को कौन लिखा, है ना। तो सारा वीडियो हम बताए थे। तो यहाँ पूछा जाए ये थिंग ऑफ ब्यूटी, ये थिंग ऑफ ब्यूटी को किसने लिखा। तो ब्यूटीफुल थिंग जो है बच्चे लोग को पसंद होता है ना। तो यहाँ देखिए बच्चे, कीट है लिखा हुआ, तो कीट से हम कीट से बोल सकते हैं। तो जॉन कीट जो है ये थिंग ऑफ ब्यूटीफुल का राइटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर ये थिंग ऑफ ब्यूटी वाज हैज बीन एक्सेप्ट, है ना। तो ये थिंग ऑफ ब्यूटी जो है, एक्सेप्ट मीन्स क्या होता है, एक्सेप्ट मीन्स अंश होता है, ठीक है। अंश या फिर खंड होता है, ठीक है। तो ये कौन थिंग ऑफ ब्यूटीफुल से हम क्या ले सकते हैं, है ना। तो क्या स्टोरीज ऑफ स्टोरेन चाइल्डहुड, कोई बच्चे का चाइल्डहुड का स्टोरीज ले सकते हैं, या कोरुक्कू या इंडिमियन या इन मेमोरियम क्या ले सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा कोरुक्कू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज बोवर। तो बोवर मीन्स क्या होता है। तो आप जानते हैं बोवर मीन्स होता है कूंज, है ना। कूंज या फिर मंडप होता है, ठीक है। तो यहाँ बोवर का मतलब क्या है, तो ब्रीथिंग है या साउंड स्लीप है या प्लीजेंट सीड अंडर ए ट्री या स्वीट ड्रीम्स है। तो ब्रीथिंग मीन्स होता है पुष्पांजलि, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लीजेंट सीड अंडर ए ट्री, पेड़ के नीचे जो है छाव लगता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ पोएट वाज जॉन कीट। जॉन कीट जो है किस टाइप का पोइट है, ये विक्टोरियन पोइट है, क्लासिकल पोइट है या फिर रोमांटिक पोइट है, मॉडर्न पोइट। तो वो जो थे रोमांटिक पोइट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लियर रील्स आर द, है ना। क्लियर रील्स का क्या मतलब है, रील्स मीन्स को क्या होता है, तो ढलना होता है, ढलना है, तो फिर बोल सकते हैं उसको प्रवाहित होना, ठीक है। क्लियर रील्स मीन्स ढलना है, प्रवाहित होना। तो क्लियर सोल्यूशन, क्लियर थॉट या स्ट्रीम्स ऑफ क्लियर वाटर या क्लियर आइडिया। तो इसका हो जाएगा स्ट्रीम्स ऑफ क्लियर वाटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ मुकेश फादर बिफोर ही बिकम ए बैंगल मेकर। मुकेश के पिता बैंगल मेकर बनाने से पहले वो उनका प्रोफेशन क्या था, क्या काम करते थे। वह टेलर थे, कारपेंटर थे, प्लम्बर थे, मैसून थे। वो क्या थे, टेलर थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रेल ओमेन इन मुकेश हाउस इन हिज। तो जो मुकेश के घर में वो फ्रेल ओमेन आई हुई थी वह कौन थी। तो फ्रेल मीन्स क्या हो जाता है, अनैतिक, है ना, अनैतिक या फिर दंगा, है ना। अनैतिक या फिर दंगा हो जाता है, फ्रेल मीन्स अनैतिक या दंगा, ठीक है। तो मीनिंग भी हम लोग को याद रखना चाहिए ताकि हम लोग को कल होकर यदि कोई कंपटीशन का तैयारी करेंगे या फिर हम इंग्लिश ऑनर्स लेके पढ़ेंगे तो हम लोग को मीनिंग आएगा, तभी तो हम कुछ सही ढंग से लिख सकेंगे ना। तो फ्रेल मीन्स हो जाता है अनैतिक या फिर दंगा। तो वह जो औरत थी वह कौन थी, उसकी माँ थी, एल्डर ब्रदर वाइफ थी, या फिर उसकी वाइफ थी, या फिर भतीजी थी। तो वह जो औरत थी वो क्या थी, एल्डर ब्रदर वाइफ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ लॉ वेयर टू बी इन्फोर्स्ड इट विल बी ब्रिंग अबाउट चेंज इन रिलीफ इन द लाइफ्स ऑफ अबाउट, है ना। तो ये जो लॉ हुआ था और लॉ क्या चेंजिंग करता है, तो 10,000 चिल्ड्रेन को या 20,000 चिल्ड्रेन या 100 चिल्ड्रेन या 8,000 चिल्ड्रेन। तो इसका हो जाएगा 20,000 चिल्ड्रेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंगल इंडस्ट्री फ्लोरिसेस इन द टाउन ऑफ। तो ये जो बेंगल इंडस्ट्री था फ्लोरिसेस कहाँ तक फैला हुआ था, है ना। तो फ्लोरिसेस मीन्स फैलना होता है, कहाँ तक, तो फिरोजीपुर, फिरोजाबाद या फिरोजगढ़ या फरुखाबाद, कहाँ तक, तो फिरोजाबाद तक फैला हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकेश बिलोंग टू ए फैमिली ऑफ। मुकेश किस तरह का फैमिली में बिलोंग करता था। उनके घर के लोग फार्मर थे, रेख भी करते, कचरा चुनते थे, बेंगल मेकर चूड़ी बनाते थे, मोटर मैकेनिक थे, कैसे थे, तो वह बेंगल मेकर्स थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एक्सप्रेशन थंब प्रिंट ऑन हिज वाइंड पाइप। तो थंब प्रिंट का जो वाइंड पाइप में जो थंब प्रिंट था उस एक्सप्रेशन का क्या मतलब होता है। तो क्रिएटिंग एक्सेसिव प्रेशर एंड टेंशन फॉर समवन,
कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर लेना, टेंशन लेना। क्रिएटिंग एक्सेसिव प्रेशर ऑन वोकल कॉर्ड्स, वोकल कॉर्ड में बहुत ज़्यादा प्रेशर देना। क्रिएटिंग एक्सेसिव प्रेशर ऑन द थ्रोट, है ना, जो ये बोलते हैं थ्रोट के थ्रू जो आवाज़ आता है उसमें ज़्यादा प्रेशर देना, या नन या कुछ नहीं। तो इसमें जो हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका एक्सेसिव क्रिएटिव प्रेशर टेंशन फॉर समवन, बहुत ज़्यादा प्रेशर और टेंशन लेना, है ना, एक्सेसिव प्रेशर और टेंशन लेना समवन, कुछ लोगों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डू द सेलिब्रिटीज फील इम्ब्रेस्ड मोस्ट ऑफन। जो सेलिब्रिटीज लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा इम्ब्रेस्ड महसूस करते हैं। इम्ब्रेस्ड मीन्स क्या, शर्मिंदगी महसूस करते हैं। क्यों? तो बिकॉज ऑफ क्वेश्चन अटैक ड्यूरिंग इंटरव्यू, क्योंकि इंटरव्यू में क्वेश्चन अटैक बहुत ज़्यादा होता है। बिकॉज ऑफ इंटरव्यूअर अपीयरेंस, इंटरव्यूअर का अपीयरेंस के कारण। बिकॉज ऑफ इंटरव्यूअर गेस्चर के कारण, या नन या कुछ नहीं। तो इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चन अटैक हो जाता है उसके कारण है। तो ये सही हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट व्हाट डिड द स्टार्ट राइटिंग नॉवेल्स। वह जो थे वह कितने साल में वो नॉवेल लिखना शुरू किए, है ना। तो एज ऑफ 60, 60 साल के में, 40 साल, 30 साल या 50 साल, तो 50 साल की एज में वो नॉवेल लिखना शुरू किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड ही प्रेजेंट इन दिस बुक। यह बुक में क्या प्रेजेंट किया गया है? वेरिड ओपिनियन ऑफ सेलिब्रिटी रिगार्डिंग एन इंटरव्यू, इंटरव्यू के रिगार्डिंग में उसका सेलिब्रिटीज़ का इंटरव्यू का ओपिनियन। वेरिड ओपिनियन ऑफ आर्मी मैन, आर्मी मैन के का सुझाव, या फिर पॉलिटिकल का सुझाव, या फिर कुछ नहीं। तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सेलिब्रिटीज़ के प्रति क्या इंटरव्यूअर का ओपिनियन होता है वो इसमें देखा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन द इंटरव्यू। तो द इंटरव्यू का जो ऑथर है उसका नाम क्या था? तो क्रिस्टोफर प्रीस्ट, या क्रिस्टोफर सेविलिस्टर, या जेबी प्रीस्टली, या नन। तो हम लोग पोएट्री का सेक्शन जो शॉर्ट ट्रिक से बनाए थे, कैसे याद करेंगे, उसमें हम लोग बताते हैं कि क्रिस्टोफर, द टॉपर लोग ही क्या करते हैं, इंटरव्यू देते हैं। लेकिन यहाँ पर भी है टॉपर, यहाँ भी टॉपर है, तो कौन होगा? तो हम बताए थे सेविलिस्टर, है ना, सेविलिस्टर होगा इसमें। क्रिस्टोफर सेविलिस्टर जो है द इंटरव्यू के राइटर है ना। तो क्रिस्टोफर सेविलिस्टर इसका हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेट एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्टेड दैट नो हार्म वुड कम टू द टाइगर किंग टिल द किलिंग ऑफ टाइगर्स, है ना। एस्ट्रोलॉजर क्या बोला था कि केवल वो शेर से वो मरेगा, है ना, नो हार्म वुड कम टू टाइगर किंग। वो लेकिन क्या हुआ यहाँ पर, कोई किसी तरह का उसको कोई हार्म नहीं कर पाया टाइगर किंग, ठीक है, किलिंग ऑफ टाइगर, लेकिन वह मर गया। केवल टाइगर से मरा था, तो कौन? 89, 99, 79 या 100, कौन सा हो जाएगा? तो बी नंबर हो जाएगा। 99 का किंग को मारने के चक्कर में उसको कील लग गया और पूरा शरीर में इन्फेक्शन पड़ गया, जिसके कारण उसकी मौत हो गया था। 70 नंबर है व्हाट कैरेक्टर ट्रेट ऑफ द प्रिंस ही रिवील्ड व्हेन ही अटर्स द वर्ड लेट्स टाइगर बीवेयर। किंग जो था वो क्या बोला कि लेट्स टाइगर बीवेयर, जितने भी बाघ हैं सभी सावधान हो जाएं, है ना, वो बोला था। तो अट्टर मीन्स यहाँ दोस्त क्या हो जाता है, अट्टर में बोलना, है ना, अट्टर पट्टर बोलते हैं, अट्टर पट्टर बोल रहा है। अट्टर पट्टर मतलब अट्टर वो इंग्लिश वर्ड है ना, तो अट्टर मीन्स बोलना होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? ह्यूमिलिटी, एरोगेंस, या प्राइड, या विल पावर, है ना। तो जो कैरेक्टर जो बोले, किंग जो बोला था कि लेट्स टाइगर बीवेयर, तो उसको वो क्या चीज़ दर्शा रहा है कि राजा का क्या है, वो ह्यूमिलिटी है, एरोगेंस है, घमंडी है, प्राइड है, गर्व कर रहे हैं, या विल पावर है, उसके अंदर क्षमता है। तो उसके अंदर क्या दिखा रहा है? एरोगेंस दिखा रहा है ना, राजा किस टाइप का है? एरोगेंस टाइप का है। नेक्स्ट है हाउ वर्ल्ड वाज द प्रिंस व्हेन ही रिडिक्यूल्ड द एस्ट्रोलॉजर, है ना, रिडिक्यूल्ड द एस्ट्रोलॉजर। प्रिंस का कितना एज हो रहा था जब वह उसका उपहास उड़ाया। रिडिक्यूल्ड मीन्स क्या होता है? उपहास उड़ाना। एस्ट्रोलॉजर उसका उपहास उड़ाया। 10 डेज, 10 वीक, 10 मंथ, या 10 ईयर, कौन सा होगा? तो 10 डेज। 10 डेज का जब था तो एस्ट्रोलॉजर का प्रिंस क्या किया था? रिडिक्यूल्ड किया था, उपहास उड़ाया था। 10 डेज का था मात्र उसी समय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द महाराजा ऑफ डैश इज द हीरो ऑफ द स्टोरी। महाराजा जो है इस स्टोरी के हीरो हैं। किस स्टोरी की? तो रामनगर, प्रतिबंधपुरम, या पाटलिपुरम, या प्रीतमगढ़। तो किनके हैं? तो वो जो है रामनगर के क्या हैं? हीरो हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है काल्की द ऑथर ऑफ द टाइगर किंग। टाइगर किंग का जो ऑथर का नाम है काल्की हैज यूज्ड एज द बैकग्राउंड, वह बैकग्राउंड में यूज किया है डेज ऑफ डैश किंग्स डोमिनेटिंग देयर सब्जेक्ट। किंग जो है सब्जेक्ट पर डोमिनेट हो गया, भारी पड़ गया, किस टाइप का सब्जेक्ट पर? तो जस्ट या ब्रेव या इसेंट्रिक या गुलिबल है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा इसेंट्रिक, है ना, इसेंट्रिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम 20 to 23। इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ के 20 से 23 तक का जो क्वेश्चन दिया हुआ उसका आंसर दें। तो नेम द पोएम, है ना, नेम द पोएम। इस पोएम का क्या नाम है? ऊपर एक्सट्रैक्ट पढ़ लें और पोएम का नाम बताएं। तो ऊपर में क्या लिखा हुआ है? ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड्स मी डज ओपन माउथेड हर फेस एसन लाइक डेट ऑफ कोर्स एंड रियलाइज विथ पेन, है ना। तो आप लोग को जब हम पोएट्री सेक्शन का जब हम लोग कराए थे एक्सट्रैक्ट कि हम कैसे पैसेज पढ़ करके पोएट्री सेक्शन के क्वेश्चन को कर सकता है, कैसे पहचानेंगे कि किस पोएम का है, तो हम आपको बताए थे यदि माई मदर आएगा या फिर रोड आएगा या फेस आएगा या कॉर्प्स आएगा या एसेन आएगा, है ना, कोचिन आएगा, है ना, तो समझ जाइएगा ये जो है माई मदर एट 66 पोएम का है ना। और उसके राइटर का नाम क्या है? मेरी माँ का नाम क्या है? कमला, कमला है। तो मेरी माँ का नाम कमला है, इसका मतलब माई मदर एट 66 बाय कमला दास, ठीक है। तो यहाँ पूछा पोएम का नाम क्या है, तो पोएम का नाम है नेम द पोएम द थिंग ऑफ ब्यूटी कीपिंग क्वाइट माई मदर एट 66 नन ऑफ दी, तो माई मदर एट 66 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 का हु वाज कंपोज द गिवेन पोएम। यह पोएम किसने कंपोज किया? कमला दास, सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग टू। पोएट जो है कहाँ से गाड़ी चलाने का शुरू किया था, कैसे ड्राइव कर रहा था? तो पेरेंट्स होम से, द सिटी से, द एयरपोर्ट से या द कोचिन से। तो कहाँ से शुरू किया? तो आप लोग क्या करें, कमेंट में मैसेज करें, ठीक है। आप लोग का चेक हो जाएगा कि आप लोग सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। तो ऊपर में ही दिया हुआ था कोचिन से, तो कोचिन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द सिटिंग बिसाइड द पोएट। पोएट के बगल में कौन बैठा हुआ था? उसकी बेटी, बहन या माँ या फिर दोस्त। तो उसकी माँ बैठी हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ है ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। ए थिंग ऑफ ब्यूटी हमको बताता है कि हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। इट्स लवलीनेस, उसका लवलीनेस हमको क्या बताता है? लवलीनेस कैसा होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, नन ऑफ दीज, या कैसा रहना चाहिए? तो वह हमेशा इंक्रीज होता रहना चाहिए, है ना। प्यार के हमें दूसरे के प्रति क्या हमेशा प्यार बढ़ता रहना चाहिए। रेफरिंग टू द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम वेयर चिल्ड्रन सीटिंग, है ना, बच्चे कहाँ बैठे हुए हैं? इन द प्लेग्राउंड, इन द क्लासरूम, इन द सिनेमा हॉल, इन द स्कूल वरांडा, है ना। तो स्कूल जो एलिमेंट्री स्कूल के जो बच्चे हैं वो कहाँ बैठे हुए हैं? क्लासरूम में बैठे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द सीटिंग एट द बैक ऑफ एलिमेंट्री क्लासरूम। एलिमेंट्री क्लासरूम में जो है बैक में कौन बैठा हुआ है? ए टॉल गर्ल, ये लंबी लड़की बैठी हुई है, एक वर्ल्ड लेडी, या स्वीट एंड यंग बॉय, या पेपर स्विमिंग बॉय। किस टाइप का लड़का बैठा हुआ है? तो स्वीट एंड यंग बॉय बैठा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट आर द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ए थिंग ऑफ ब्यूटी में किस तरह का अच्छी चीज़ को दिखाया गया है? सन एंड मून को दिखाया गया है, यंग ट्रीज एंड स्ट्रीम को दिखाया है, फ्लावर्स को, या ऑल ऑफ दीज को दिखाया गया है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका ऑल ऑफ दीज, यंग ट्रीज, ये सब क्या है? गुड थिंग्स है। वे बाद साहिब कम फ्रॉम, साहिब कहाँ से आया हुआ था? तो इस ढाका से, बीजिंग से, इस्लामाबाद या बर्मा से आया था। तो ढाका से आया हुआ था, ठीक है। ढाका कहाँ पर है? बांग्लादेश में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज। बहुत बार मैंने गार्बेज में भी पैसा को पाया है। हु इज द स्पीकर ऑफ दिस। यह कौन बोल रहा है? एनिस जंग बोल रही है, या मुकेश बोल रहा है, या साहिब बोल रहा है, या सविता बोल रही है। तो रेग पिकर्स कौन था जो कचरा चुनता था? कौन? मुकेश तो वहाँ बेंगल मेकर में काम करता था। तो साहिब जो है वह बोल रहा है, किसका आवाज़ है? साहिब का आवाज़ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द सिटी वेयर मुकेश लिव्स। मुकेश कहाँ रहता था? उसका नाम बताएं, है ना। तो आप लोग को बताए थे कि कहाँ तक चूड़ी जो इंडस्ट्री था वो फिरोजाबाद में था, तो फिरोजाबाद का रहने वाला होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री वाज डिफीटेड इन फ्रांको प्रुसियन वार। फ्रांको प्रुसियन वार में, है ना, फ्रांको मीन्स फ्रांस और प्रुसियन मीन्स प्रुसिया, है ना। तो फ्रांको प्रुसियन वार में कौन सा कंट्री डिफीट हुआ था, हारा था? तो इसका हो जाएगा फ्रांस, फ्रांस हार गया था, है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लैंग्वेज वाज टाउट बाय एम हेमल इन स्कूल। एम हेमल जो है किस टाइप का लैंग्वेज पढ़ाता था स्कूल में, किस टाइप का भाषा को पढ़ाता था, इंग्लिश या चाइनीज या फ्रेंच या जर्मन। तो किस टाइप का पढ़ाता था, वो पढ़ाता था फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ डीप वाटर। तो डीप वाटर, डी से डीप, डी से डोगलास है ना, डोगलास जो है इसके कौन है, राइटर है, यहाँ लिखा हुआ विलियम डोगलास है ना, बी ऑप्शन में होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिगो इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम द विच बुक ऑफ द ऑथर। एक्सेप्ट का क्या मतलब बताए थे, अंश या फिर खंड है ना। तो इंडिगो जो है किस बुक का, इंडिगो जो बुक है उसके ऑथर कौन है, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, मैन एंड पॉलिटिक्स, लाइफ ऑफ लेनिन ऑफ मैन एंड मॉडल्स, कौन होगा। तो इसका जो हो जाएगा, इसका आपका हो जाएगा द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के लाइफ के बारे में इसमें दिखाया गया है ना। अब देखिए हु आज राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला कौन था, तो राजकुमार शुक्ला क्या एक गवर्नमेंट ऑफिशियल था, ये पुअर पीजेंट, एक किसान, गरीब किसान था, या लॉयर था, या फिर क्या थे, पॉलिटिशियन थे। तो क्या थे वो, तो वो जो थे तो वह एक गरीब किसान थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द राइटर ऑफ वी टू आर ह्यूमन बींग्स। वी टू आर ह्यूमन बींग्स के राइटर कौन है, जीत कालासा, जॉन ऑफ डाइक, बामा या काल्की। तो कौन है इनके राइटर, इनके राइटर है बामा है ना। जीत कालासा एंड बामा दोनों हैं, लेकिन यहाँ पर आंसर बामा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ स्टोरी द टाइगर किंग है ना। मेन कैरेक्टर, टाइगर किंग का मेन कैरेक्टर कौन है, द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम, द महाराजा ऑफ शक्तिपुरम, द नन ऑफ द अबव, या नन ऑफ द अबव कौन हो जाएगा, तो प्रतिबंधपुरम के राजा है ना, इसका कैरेक्टर हो जाएगा। हु वाज जेएनसी इन गोइंग प्लेसेस। गोइंग प्लेसेस में जो जेएनसी है वो कौन है, सोफीस मदर, सोफी की माँ है, सोफी की बहन है, सोफी की दोस्त है, सोफी टीचर है, या सोफी की टीचर है। तो वह कौन है, वह सोफी के फ्रेंड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी ईयर्स एगो डिड गोंडवाना एग्जिस्ट है ना। गोंडवाना किस समय एग्जिस्ट करता था, 50 मिलियन ईयर्स, 60 मिलियन या 50 मिलियन या 70 मिलियन। तो कब एग्जिस्ट करता था गोंडवाना, 650 मिलियन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हु आर डॉक्टर सदाव। डॉक्टर सदाव कौन था, टीचर था, डॉक्टर था, या यह बस कंडक्टर था, या सोल्जर था। तो कौन था डॉक्टर सदाव, ये वो था एक डॉक्टर है ना, डॉक्टर यहाँ पर भी लिखा हुआ है ना, तो वो डॉक्टर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच आवर वाज द प्रिंस ऑफ प्रतिबंधपुरम बोर्न। कौन सा समय में प्रिंस का जन्म हुआ था, इन द आवर ऑफ बुल्स, बुल का जब समय होता है उस समय, या फिर इन द आवर ऑफ द बोथ ए बी एंड नन ऑफ द अबव। तो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा इन द आवर ऑफ बुल्स, बुल्स के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट्स टाइगर बी वेयर। हु सेड दिस, वह कौन कहा कि सारे बाघ सावधान हो जाओ, कौन बोला, एस्ट्रोलॉजर बोला, या फिर पायलमिस्ट बोला, या द प्रिंस ऑफ जंग बहादुर बोला, या द मिनिस्टर बोला। तो जो कैरेक्टर है इनके द प्रिंस ऑफ जंग बहादुर, तो वो बोले, ठीक है। तो ये आपके लिए ये सारा क्वेश्चन था, है ना। तो आज जो आर्ट्स के लोगों का जो क्वेश्चन जो यहीं से हमारे चैनल से भिड़ा है, तो कंफर्म आप लोग का जो साइंस का स्टूडेंट जितने भी हैं उनका भी क्वेश्चन यहीं से भिड़ेगा। तो आप लोग बिना समय गंवाए यहाँ से क्वेश्चन को क्या करें, फुल स्पीड में 2 से 3 बार देख लें, ताकि जो भी आपका माइंड में पहले से है वो तो रिवीजन हो जाएगा। और जो लोग नहीं पढ़े हैं पूरे साल भर में, वो एक बार यहाँ से MCQ के टाइप में जितने भी क्वेश्चन आ जाएंगे वो भी करके जा सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कॉमेंट करें, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।